मोदी जी के लिए भी अगर प्रधानमंत्री होना एक अलग बात है, पर उस देश की जो हालत थी आज से 12 साल पहले जब सरकार आई उनकी, और जिस तरह से वो गुजरात की चीफ मिनिस्टर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, उस हालत से उस देश को निकालना, आज 12 साल बाद जहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं वहाँ तक लाना, और जिस तरह की इस देश के लोगों की बड़ी तादाद में मानसिकता है जो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो सकता है। मोदी जी के लिए भी अगर मैं ये कहूँ कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री होना एक अलग बात है, पर उस देश की जो हालत थी आज से 12 साल पहले जब सरकार आई उनकी, और जिस तरह से वो गुजरात की चीफ मिनिस्टर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, उस हालत से उस देश को निकालना, आज 12 साल बाद जहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं वहाँ तक लाना, और जिस तरह की इस देश के लोगों की बड़ी तादाद में मानसिकता है जो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो सकता है जो हिंदुस्तान को एक वर्ल्ड क्लास बना सकता है, वर्ल्ड के मैप पे ऐसी जगह पे बिठा दे जहाँ पे हर इंसान हिंदुस्तान की बात कर रहा है, डंका बजा दे, भारत की बात कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा है। लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि वो आदमी जो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, जिसके ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लगे हुए थे, वो आदमी एक्चुअली में इतना डायनामिक निकला, जो डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान को ऐसी जगह पे ले आया आज की उसको हिलाना मुश्किल हो गया है। और जो देश जहाँ पे आपकी एंट्री मुश्किल होती थी, आज वहाँ पे आपको वीज़ा फ्री एंट्री हो जाती है। आज आपको जब सुनते हैं कि हम मोदी के देश से हैं, तो एक रिएक्शन जो है वो अलग ही हो चुका है। तो वो आदमी जो इतना कुछ कर चुका है इस देश के लिए, बावजूद इसके कि उसको इतनी गालियां पड़ती हैं, इतना उस आदमी के कैरेक्टर पे आरोप बोला जाता है, इतना कुछ कहा जाता है, कैसे कर लेता है वो आदमी, कैसे कर लेता है? तो ये तपस्या का कमाल है। तपस्या और साधना के पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ मैंने रजनी सर में भी देखी, वही चीज़ मैं मोदी जी में भी देखता हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो है, ये जो तपस्या होती है ये आपको होल्ड करना सिखाती है। ये मतलब आपके कैरेक्टर को होल्ड करना सिखाती है, वो पेशेंस, वो धैर्य लाना सिखाती है, वो तपस्या ही ला सकती है, वो स्टेबिलिटी तपस्या ही ला सकती है। देखिए, जो विचार होते हैं ना, विचार और वाणी, ये दो आपके सबसे बड़े हथियार हैं, ठीक है ना? किसी भी आदमी के लिए, या जो आदमी मैं बोलूं जो सफल लोग हैं, चाहे वो रजनी सर हो, चाहे मोदी जी हो, पॉलिटिकल लोग भी जो सफल हैं, आप देखिएगा कि जो रिस्पेक्ट या इज्जत होती है वो उन्हीं लोगों की होती है जिनके विचार और जिनकी वाणी कंट्रोल्ड है। आपके विचारों को आप कैसे साधेंगे? बिना साधना के पॉसिबल नहीं है। विचार को कंसीव करेंगे तभी अगर तो वो आपके एक्शन विचार सध गए तो आपकी वाणी सध जाती है। तो ये दोनों चीजें, और इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत अलाइंड है। बहुत अच्छी बात। एक ऐसी अफवाह जो आपके बारे में फैली और आपको हंसी आ गई कि मैं गे हूं। ये भी अफवाह थी? ओह, ये हुआ था जब बैंड ऑफ बॉयज का गाना रिलीज हुआ था पहला, जो आपको भी बहुत अच्छा लगता है, मेरी नींद उड़ गई। हाँ, मेरी नींद उड़ गई। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरा जो आउटफिट था, ओके, उसमें यहाँ पे स्लिट
एक होना था, एक ऐसा स्लिट सा, मतलब ऐसा खाली चीरा सा वहाँ दिखना था, वो स्टाइल था। बट क्योंकि वो फैब्रिक बहुत हैवी था, तो वो फैब्रिक लटका नीचे, तो वो स्लिट की जगह इतना बड़ा होल बन गया वो। अब क्योंकि हम लोग अच्छा। शूटिंग फ्लोर पे थे ऑलरेडी, तो कुछ कर नहीं सकते, तो हमने उसको वैसे ही शूट कर वो दिया। एक अलग ही फैशन बन गया। जी, तो वो और उसमें कुछ स्टेप्स वगैरह डांस कर रहे थे हम लोग, उसमें कुछ स्टेप्स वगैरह ऐसी थी, वो सब कर रहे थे हम लोग। तो उस वक्त, क्योंकि 2002 की बात है ये, जी, तो जी, जी। जो वेस्ट में जो बैंड्स आते थे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसा होता है। होता है कि समलैंगिक जो है लोग होते हैं। होते हैं, तो लोगों ने अपने आप ये परसीव आई कर लिया। कंट्रोल, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही हूँ। अच्छा। तो उन लोगों को लगा कि यार ये, तो मुझे किसी ने बताया, मेरे एक हमारे एक कपल फ्रेंड थे, वो कहीं गए होंगे, तो किसी रेस्टोरेंट में वो चल रहा था, अच्छा। बहुत ही हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वो वीडियो चल रहा था, और वहाँ पे लोगों ने बोला अरे ये गे है, तो ओह, तो उन्होंने जब बताया तो हम लोग बहुत हंसे इस बात पे, अच्छा। बड़ा मज़ा आया। मेरा कुछ, आई एम नॉट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट गे ओके। पीपल, दे आर ऑल्सो वेरी नहीं, वेरी कुछ मच। अफवाहें सुनकर हंसी ही आती है अपने बारे में, अगर कुछ अफवाह सुन लो। ये अफवाह सुन के मुझे खास तौर पे बहुत हंसी आई थी, बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। और इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ क्या है? बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री, सबसे बड़ी भ्रांति क्या है? सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि इंडस्ट्री बहुत ख़राब है। अच्छा, ऐसा नहीं है लेकिन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये इस चीज़ को मैं इस इंडस्ट्री को इसलिए डिफेंड करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी इंडस्ट्री को, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री को, एक उसका ब्लैंकेट ओपिनियन बनाना गलत है। क्योंकि जैसे हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, यहाँ पे भी अच्छे और बुरे लोग हर पेशे दोनों में हैं। होते हैं। हर पेशे में है। तो ये कहना कि इंडस्ट्री बहुत ख़राब है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे जैसा इंसान यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता था। हाँ, पहाड़ों में या हाईवेज पे कई बार एक वो लगा रहता ना, असुरक्षा से देर भली, है ना? तो आपको दुर्घटना से देर हाँ, भली। दुर्घटना से या असुरक्षा से देर भली, संभाल के आगे खतरनाक मोड़ है, इस तरह की चीज़ें। तो कॉशियस तो करेंगे। ऐसी ये इंडस्ट्री में आपको चलना ऐसे चाहिए। अगर आपको डर ही नहीं है, आपको लगता नहीं हम तो बस निकल जाए, शॉर्टकट लेके फटाफट पहुंच जाए अपनी इसमें, तो दुर्घटना हो सकती है। अगर आप संभल के चलेंगे तो हो सकता है आपको देर लगे पहुंचने में अपनी जगह पे, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से पहुंच जाएंगे, सुरक्षित रूप से पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन। तो देयर इज नो शॉर्टकट्स इन बॉलीवुड। वैसे भी देयर देयर आर इज नो लॉट्स ऑफ शॉर्टकट्स, बट अगर शॉर्टकट आपने ले लिया तो फिर इस बात की गारंटी नहीं है कि आप उतनी ही स्पीड से नीचे भी ना गिरें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब चलें आगे इस इंडस्ट्री में, तो बहुत सोच समझ के, बहुत फूंक के अपने ग्राउंड को स्ट्रांग करके चलें, कदम फूंक फूंक कर रखें। और अपने ग्राउंड को स्ट्रांग रखें, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है।